नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों। उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। आज जो मैं आपका इसमें आज़म लाया हूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, बहुत कमाल का है। इनको जो दुआ दी गई, जो इसमें आज़म दिया गया, जिसका विर्द किया, इसकी तासीर बहुत ज़्यादा है। हर इसमें आज़म की तासीर बहुत ज़्यादा और बहुत प्यारी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिन्नात भी ताबिया थे। आपको ये इसमें आज़म दिया गया, जो पहले आपको वो सुनाता हूँ। या हनानो अंतल्लाज़ी वसिअता कुल्ला शैइन रहमत्यों व इल्मन। या हनानो, ए बहुत मेहरबान तू ही वो है जिसने हर शय को वसत दी और अपने रहमत और इल्म से। ए बहुत मेहरबान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसका वेद किया। आइए आपको इसकी तासीर और इसके फायदे और इसके फजाइल हम बताते हैं। सबसे पहले इसका जो फायदा है, इसकी तासीर है। जो शख्स अगर कोमे में चला गया, डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि जी कोमे में चला गया मरीज, अगर तो उसकी मौत नहीं लिखी, हालांकि सदका मौत को भी टाल देता है। कोशिश कीजिए, मरीज अगर कोमे, पहले भाग जाइए, सदका दे आइए। अगर कोमे में चला गया मरीज, आपने इसे 1200 दफा सुबह शाम पढ़कर दम करना है और पानी के छट्टे मारने हैं। इंशाअल्लाह ताला ये दूसरे तीसरे दिन ही होश में आना शुरू हो जाएगा। कितनी प्यारी बात है। नंबर 2, जो बच्चे तोतलापन ज्यादा हो जाता है, लड़खड़ाते हैं, जो बच्चे नहीं बोलते, जो बच्चे गूंगे होते हैं, उनको भी सुबह शाम आपने 1200 दफा पढ़ना है और पानी पे दम करना है। वो पानी पिलाना है और शहद पे दम करना है। शहद की शीशी ले लीजिएगा, उस पर भी आपने दम करना है। इंशाअल्लाह अज़ीम देखिएगा, ये 21 दिन नहीं गुजरेंगे, वो बच्चा बोलना शुरू हो जाएगा, आपकी खुशियां लाना शुरू हो जाएगा। आप देखते देखते इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तीसरे नंबर पे अल्लाह वालों, जिनकी बहनाई चली जाती है, किसी को सफेद मोतिया हो गया, किसी को काला मोतिया हो गया, कहीं जगह ऑपरेशन नहीं हो रहा, कहीं बहनाई ज्यादा चली गई, इन मरीजों के लिए सुबह शाम 1300 दफा पढ़ना है आपने और इनकी आंखों पर छट्टे मारने हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम देखिएगा कि 41 दिन नहीं गुजरेंगे, मेरा अल्लाह पाक अपनी रहमत से इस मरीज को शिफा देगा। जिसको नजर आ गया उसे और क्या चाहिए, वो खुशियों से उछलता फिरेगा। जिसकी नजर चली गई उसके लिए तो जहान चला गया। इस जहान में उसने क्या करना है। मेरे दोस्तों, इस अमल को तवज्जो से वुजू करके पढ़ना। हाँ, जो भी इसमें आज़म है, इसके शुरू में सूरह फातिहा पढ़नी है और आखिर में भी सूरह फातिहा पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेके आमीन तक। मेरे जितने भी इसमें आज़म हैं, इनमें आपने सूरह फातिहा अव्वल और आखिर पढ़नी है। 1 दफा पढ़ लें, 10,000 दफा पढ़ लें, लाख दफा पढ़ लें। अब शुरू करने से पहले सूरह फातिहा पढ़नी है, एंड पर भी सूरह फातिहा पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं कि मखलूक खुदा, सारी मखलूक ही ताबिया हो जाए, जिन्नात भी ताबिया हो जाएं, तो फिर ये चिला, फिर आपने इसको
10,000 दफा रोजाना पढ़ना है। 41 दिन आपने 10,000 दफा पढ़ना है। लेकिन ये ना ही पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि जिन्नात की नीयत से ना पढ़े। हाँ, मखलूक की नीयत से पढ़ ले तो वो बेहतर है। जिन्नात की नीयत से पढ़ेंगे लेकिन उसके लिए दिल बहादुर और तन्हाई में खुशबू लगा के, अगरबत्ती लगा कर पढ़ने वाला जो नौजवान हो तो वही पढ़ेगा। मेरी तो दरख्वास्त है, इसको आप ना पढ़े, आपके बस में नहीं है। जितना बस में है वो करें, अपने घर को खुश रखने के लिए काम करें, अपनी रोजी चलाने के लिए काम करें, अपनी जिंदगी को अजाब से निकालने के लिए ये का अमल करें। उन लोगों को मेरी इजाजत है। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। सबको इजाजत है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। मेरी ढेरों और हजारों दुआएं आपको और आपकी औलाद के लिए। जहां जहां मेरी आवाज आ रही है, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह नासर। अस्सलाम वालेकुम।